नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। जयपुर में विकास के नाम पर 89 मंदिर शिफ्ट किए जा चुके हैं। इन धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग को लेकर शायद बीजेपी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके खिलाफ आरएसएस खड़ा हो सकता है। राजनीति का पोस्टमार्टम करने वाले जानकार अब इसके पीछे की मंशा को खोदते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मसले पर अपनी टांग अड़ा रखी है। ऐसे में बीजेपी पर दो तरफा आरोपों के सिलसिले के दरमियान सवाल सबसे बड़े भक्त का है। एक सवाल मंदिर शिफ्टिंग के इस विवाद में ताजा उतरी आम आदमी पार्टी का है, जहां एक तरफ बीजेपी अकेली है तो दूसरी तरफ कोने पर संघ है, जिसके अपने सवाल है। एक सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी है, जो इस जंग के तीसरे मुहाने पर खड़े हैं। आज की इस बहस के दौरान कोशिश होगी यही कुछ समझने की, आखिर कौन है धार्मिक स्थलों का पैरोकार और किसे सिर्फ राजनीति करनी है। बड़ा भक्त कौन, जानने के लिए देखते रहिए बिग फाइट लाइव। कौन बड़ा भक्त है, ये जानना आज बेहद जरूरी है। इस पर बात होगी। आज एक सवाल भी इस बहस के दौरान हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज इस बहस में हमारा सवाल है, क्या धार्मिक स्थलों को हटाने के मसले पर राजनीति हो रही है। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com के जरिए दे सकते हैं। फेसबुक पर आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर #BigFightLive टाइप करते हुए आज के सवाल पर आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। इस बहस में फिलहाल मेरे साथ आम आदमी पार्टी से मुल्कराज हैं। मुल्कराज जी, आपका स्वागत है। सुना है आम आदमी पार्टी भी अब धर्म की इस लड़ाई में उतर पड़ी है। बीजेपी के खिलाफ है या फिर संघ के कदम से नाराज है? बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी और संघ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एक साल से तो इन्होंने मंदिरें तुड़वाते रहे। इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने आदेश देते गए और इनके डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है तोड़ने वाली, वहाँ तोड़ते गए। अब क्या है कि पूरे एक साल तक बड़े बड़े न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे मंदिरों के पुजारी तोड़ते हुए रोते हुए नजर आ रहे थे कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, लेकिन वहां पे नजरअंदाज कर दिया। जब सारा काम हो गया, सारी मंदिरें टूट चुके हैं जो टूटने लायक थी, उसके बाद इन्होंने अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके अनुयायी हैं या फिर बीजेपी को एक तरीके से हिंदू की तरफ थोड़ा सा डिवोटेड आप क्या बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए हैं। एक साल तक क्या कर रहे थे, जब बड़े बड़े खबरें जब ये आदेश जारी कर रहे थे डिपार्टमेंट से, इस मंदिर को तोड़ दो, एक जेडीए का जो भी तोड़ने वाला डिपार्टमेंट कर्मचारी आता है, मंदिर के पुजारी रोते हैं उसके सामने और पैर पकड़ते हैं, बोलते कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, फिर प्रणाम करते हैं तोड़ने वाले कर्मचारी उस मंदिर का, उसके बाद तोड़ दिया जाता है। उस टाइम ये बीजेपी, आपको लग रहा है कि मतलब देर से बोले। एक सुना है आप कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो सड़कों के ऊपर, जो रास्तों के ऊपर जो मंदिरें वगैरह है, एक सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि इन रास्तों पे जो भी मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल कोई भी आया, चाहे गुरुद्वारा, इसको हटा देना चाहिए और इसका तोड़ने का विरोध। कोर्ट जाकर क्या जाहिर करना चाहते हैं? मसले पर सियासत हो रही है, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मेरे कहने के बाद ये कोर्ट ऑफ कंटेंट का मामला, ये उच्चतम न्यायालय की आदेश है कि 2010 में ये आदेश दिया था। आप आरएसएस के चक्का जाम के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? आरएसएस और बीजेपी दोनों के नेताओं मिली भगत में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो एक हिंदुत्व होने का जो ढोंग रचा रखा था, उसके ऊपर इनका बहुत बड़ा वो लग रहा है। जल्द हमारे साथ बीजेपी और आरएसएस से भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे। इस बीच में सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। दिनेश, कल संघ कार्यालय पर एक बैठक हुई, उस बैठक के दौरान दो फाड़ साफ नजर आए। बीजेपी विधायक थे, एक और मंत्री थे। ये तो सरकार का हाल था और दूसरे मुहाने पर अंपायर की भूमिका में अगर कहा जाए तो संघ के नेता खड़े थे।
ऐसे सूरत हाल में बीजेपी फिलहाल किस ओर है? बिल्कुल, पिछले 2 दिन से जो है भारतीय भवन में लगातार इस मसले को लेकर जो है बैठक जारी है, क्योंकि संघ और भाजपा में जो अहम का एक सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि भाजपा से संबंधित जो है आरएसएस संगठन कहलाता है, उसके बिना भाजपा पार्टी में अमूमन कोई भी जो है फैसले नहीं लिए जाते। तो ऐसे में जो तमाम जयपुर शहर के विधायक थे, कालीचरण सराफ, राजपाल सिंह, अरुण चतुर्वेदी, वो मंत्री थे, तो संघ पदाधिकारियों ने काफी वहां पर उनकी खिंचाई की और कालीचरण सराफ सहित 2 मंत्री इन्होंने इस्तीफे की जो है पेशकश डाली, लेकिन जो संघ है उन्होंने कहा उनका चक्का जाम जारी रहेगा। ऐसे में भाजपा विधायक और शहर भाजपा के जो पदाधिकारी है वो असमंजस में है कि अपनी सरकार के खिलाफ कैसे जो है चक्का जाम है उससे शामिल हुआ जाए। तो एक दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन जो है वो बड़ी बात एक सामने ये भी आ रही है, जब ये मंदिर हटाए गए थे तो भाजपा विधायकों ने जो सहमति पत्र इसी मसले पर शायद सवाल भी खड़ा हुआ। बिल्कुल, ऐसे में जो कह सकते हैं कि एक दो तरफा जो है कि अपने ही भाजपा के राज में संघ को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और संघ की साख और संस्कृति से जुड़ा मसला है, लिहाजा काफी सोच समझकर जो है फैसला जो है अब होना है। किस तरह जो है डैमेज कंट्रोल की कवायद है वो जारी हो गई और किस तरह, क्योंकि चक्का जाम जो है वो तय है और कल जो है दोपहर वहाँ रैली भी जो है इसके समर्थन में निकाली जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि संघ का मामला है और भाजपा की जो है दोनों ही काफी की जो है। चलिए, शुक्रिया दिनेश आपका। ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस दौर में, खासतौर पर जब बीजेपी शासन में होगी, ऐसे दौर में आरएसएस उसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर आएगा। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। अर्चना जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो तस्वीर फिलहाल हमारे सामने, उसमें कांग्रेस सिलसिलेवार वार कर रही है। उस सिलसिले में अगर देखा जाए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत से लेकर नीचे हर कोई अब मंदिरों के मसले पर बीजेपी को घेरना चाहता है और साथ ही सवाल है कि आरएसएस और बीजेपी मिली भगत के साथ में इस पूरे मसले को रच रहे हैं। ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए अश्विनी जी, सिर्फ मंदिर का मुद्दा नहीं जिसको लेकर के कि हम कोई राजनीति करना चाह रहे हैं, या 2 बातें मैं मुल्क राज को भी सुन रही थी जब चर्चा चल रही थी। जो जिस पॉइंट पर ये फोकस करे थे वो ये था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के क्या निर्देश हैं, कैसे अगर कोई अतिक्रमण करके किसी धार्मिक स्थल के नाम पर बाधित करता है रास्ते को, वो एक अलग मुद्दा है। ये मुद्दा है राजधानी जयपुर, जो कि पूरी विश्व प्रसिद्ध नगरी है, जिसका 17वीं सदी का आर्किटेक्चर है, धरोहर है, हेरिटेज बिल्डिंग्स और हेरिटेज मंदिर है। ये मात्र मंदिर नहीं, धार्मिक स्थल, ये वो हेरिटेज इमारतें थी जिनको कि वास्तु के अनुसार निर्मित किया गया। और किसी भी देश में चले जाइए, जहाँ जहाँ ऐसे पुरा महत्व के स्मारक हैं, जहाँ पर ऐसी पुरातन नगरियाँ हैं जो कि वॉल्ड सिटी के रूप में जानी जाती हैं, उनका हर हाल में संरक्षण किया जाता है। अभी इससे पूर्व मैं एक जगह चर्चा में थी, वहाँ बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई कि जो संघ के प्रतिनिधि थे, बजरंग दल के प्रतिनिधि थे या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, वो बार बार आक्षेप लगा रहे थे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन की मेट्रो योजना है, उस दौरान इतने इतने मंदिरों की लिस्ट बनी। पहली बात तो लिस्ट लाई है, क्यों झूठ बोलते हैं जनता के सामने? और आप सुप्त अवस्था में थे, प्रथम दिन क्यों नहीं आप जयपुर की सड़कों पर आए जिस दिन आपके शासन ने उस प्रशासन को निर्देशित किया कि 17वीं सदी के पहले मंदिर को हम तोड़ने वाले। कांग्रेस मेट्रो को लाना चाहती है, इसमें कोई संशय नहीं। हमने कंसीव किया, हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये विस्तारित हो रहा शहर है। लेकिन इस बीच में एक सवाल है, डीपीआर आपके ही कार्यकाल के दौरान तैयार की गई, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, जिस मसले को लेकर हिंदू संगठन आपके खिलाफ खड़े हुए, मैं उसको लेकर बात करना चाह रहा हूं। डीपीआर आपके राज में तैयार अगर हो चुकी है तो ऐसे दौर में क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? कांग्रेस को वो ख्याल नहीं था कि अगर अंडरग्राउंड मेट्रो जयपुर में गुजरेगी अगर पुरानी 4 दीवारी के अंदर से, तो फिर पूरा संपदा को नुकसान होगा? देखिए अश्विनी जी, मेट्रो हम कह रहे हैं ना, कंसीव किया हमने आइडिया, फर्स्ट फेज हमारा शुरू हुआ। अगर सेकंड फेज पर आपको तो मेट्रो पर ही आपत्ति थी, डीपीआर बनना और उसकी अनुपालना करना उतना आवश्यक नहीं होता। जब आप फर्स्ट फेज के बाद दूसरे फेज में जाते, हमें कहीं लगता कि हेरिटेज के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ है तो हो सकता हम उसका रास्ता ही बदल देते। ये निर्णय लेने की क्षमता उस शासन में होनी चाहिए जो जनादेश लेकर आता है। अब मैं कांग्रेस नेताओं के बयान का जिक्र करना चाहूंगा। अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को यह लगता है कि आरएसएस और बीजेपी मिली भगत के साथ में इस आंदोलन, इस चक्का जाम को करना चाहते हैं, इससे धार्मिक उन्माद पैदा होगा, तो उसके पीछे वजह क्या है? देखिए अश्विनी जी, सीधी सी बात है, 350 के करीब मंदिर है जिन्हें इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त ही नहीं किया, हम
एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म की प्रधानता है, हर समुदाय को अपनी धार्मिक आस्था को व्यक्त करना और उसको प्रोफेस करने की पूरी स्वीकृति इस देश में, उसके आधार पर हर धर्म की हम लोग सम्मान भी करते हैं। अब ऐसी अवस्था में जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं वो लोग क्यों मूक दर्शक बने रहे जब ये मंदिर टूटने लगे। मनीष जी मेरे साथ बैठे हैं, वही आरएसएस का जो कार्यालय है वहां पर इन विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया गया। अभी नांगी कह रहे थे कि 2 मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश नहीं, इस्तीफा दीजिए, यदि आपकी स्वीकृति के बिना ये काम हुआ है तो इस्तीफा दीजिए। लेकिन वास्तविकता ये मौन स्वीकृति तो और पूरे मिलीभगत वाली बात तो सामने नहीं है कि आरएसएस के साथ मिलीभगत कहाँ हुई बीजेपी की? मिलीभगत इसलिए हो गई कि जब टूट रहे थे तब आप चुप थे, जब आक्रोश आया जनता का, जब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की जनता की, तो अब आपको लगता है नहीं बोली, कि आरएसएस बोल रहा है। अपराध बोध ग्रसित होकर के जब आपको फेस सेविंग की स्थिति आ रही है तो आपने प्रपंच रचा है, इसको स्वाम कहा जाएगा कि एक ही पेड़ की शाखाएं जो है एक ही विचारधारा के फॉलोवर्स हैं। लेकिन अब जनता की आंख में काजल डालने के लिए, उसे भ्रमित करने के लिए, ये कहने के लिए कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत निर्णय लिया है, हम इसके खिलाफ है, चक्का जाम करते। आप जब लाश निकल गई, मुर्दे को गाड़ के आ गए तो उसे जीवित करने की बात करते हैं। कौन इनकी बात में विश्वास करे? भ्रम और भ्रम की राजनीति करने वाले लोग, राम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग अब कहते हैं कि पूर्ण बहुमत आएगा। जब पूर्ण बहुमत आ गया तो कहते हैं 370 सीट आएगी तो राम मंदिर में। कौन इनका विश्वास करेगा? इस धरोहर को पूरी तरह समूल नष्ट कर दिया। सिर्फ मंदिरों की बात नहीं है, इस हेरिटेज के संरक्षण को संरक्षित करने की जगह उस हेरिटेज की बलि चढ़ाने वाली इस पार्टी को कोई भी माफ करने वाला नहीं। और चलिए 2 कॉलर जुड़ गए हैं और बीजेपी से मनीष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ेंगे आरएसएस से। फिलहाल सुशील शर्मा जी आपके पास में आ रहे हैं, जयपुर से पार्षद है। बताइए सुशील जी, आपको क्या लगता है जयपुर के सूरत हाल जो ताजा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नमस्कार अश्विनी जी। नमस्कार। देखो जी, जिम्मेदार तो जो सत्ता में रहता वही होता है जी, लेकिन अर्चना जी बैठी है यहाँ पर, आपने अभी जिक्र किया डीपीआर इनके कार्यकाल में बनी। हाँ जी। और अब इन्होंने ये कर भी क्या सकते थे? डीपीआर बुलाई, ये कहते हम बदल देते तो पहले ही सोचना चाहिए था कि मंदिर तो आएंगे ही इधर। लेकिन निश्चित रूप से ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों एक ही, तो इनका चोली दामन का साथ है। और संघ अब देख रहा है कि कभी हमें जाना पड़ेगा चुनाव में, लोग हमसे पूछेंगे हिंदुत्व के नाम पे तुम वोट लेते हो, मंदिर तुमने तोड़वा दिए। तो अब बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और संघ ये दोनों मिलकर ऐसी एक व्यूह रचना रच रहे हैं कि हम आंदोलन भी कर लें और जनता को एक। चलिए यही बात पूरी निकल कर अभी तक आ रही है। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेंद्र चौड़िया जी हैं अजमेर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी। मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म स्थलों को जो शिफ्टिंग किया है, हाँ जी, उसमें राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों में होते हैं, लेकिन राजनीति संवेदनशील मामला है, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। माना कि आपस में व्यवस्था ये है कि वो देशभक्त है तो मंदिर भक्त है, तो किस तरह से समझने के काम करना चाहिए। चलिए जी, चलिए इस बहस में अब सुरेश उपाध्याय जी और मनीष पारिक साहब जुड़ गए हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी। सवाल है कौन है सबसे बड़ा भक्त, क्योंकि जयपुर में धार्मिक स्थल हटाए गए, सवाल उस पर खड़े नहीं हुए, सवाल इस पर खड़े हुए कि उन धार्मिक स्थलों को लेकर अब आरएसएस, जिसको समझा जाता है कि बीजेपी का साथ मिला हुआ है, वो अब वहां खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो इसके मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है, या फिर कुछ और मायने, जानेंगे ब्रेक के उस पार। जो रिकॉग्नाइज्ड धार्मिक स्थल है, जिनका कोई इतिहास है या जिनका कोई भावना जुड़ी हुई है, उसके संबंध में तो एक ड्यू प्रोसेस एडॉप्ट करना चाहिए कि उस तरह से उसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकले, उसको देखना चाहिए। बाकी कई बार देखते हैं कि शहर के अंदर किसी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए धार्मिक स्थल का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है, तो उस मामले में कोई ऐसी भावना वाली बात नहीं होती। वर्षों पुराने वाले मंदिरों को, मस्जिदों को छेड़ते हैं तो उसमें भगवानों को अपमान है। जो हमारी दिव्य शक्ति है वो वर्षों पुरानी की, वो शक्ति हमारी खत्म होती है और जो पृथ्वी का इसमें नष्ट होने का, नाश होने का संभावना रहती है।
तो मंदिर टूट रहे हैं और संघ की नींद अब खुली है। इसमें संघ की और भारतीय जनता पार्टी मिली भगत लगती है मुझे, क्योंकि सबको मालूम है कि मंदिर टूट रहे एक के बाद एक टूट रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था। और 350 मंदिर टूटना, फिर भी शांति और सद्भाव बनाए रखना। और अगर कांग्रेस का शासन होता और एक मंदिर को अगर शिफ्ट करने की बात भी की जाती तो पता नहीं दंगे भड़क जाते। कांग्रेस सिर्फ बातें कर रही है ना, कांग्रेस ने किया क्या है? सिर्फ वो तो इसका लाभ ले रहे हैं कि संघ इतनी देर से क्यों आया। नहीं, सिर्फ देर से आए, देर सही सवेर से ही आए तो सही ना। इस मामले को लेकर के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघ इतना काम कर रहा है तो पूरा राष्ट्र नहीं विश्व जानता है। एक सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ही सात्विक तरीके से, सीधे तरीके से बातचीत करने के माध्यम से पुजारियों से, धार्मिक लोगों से, जो धर्म के संगठन हैं उनसे, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, इनसे चर्चा होनी चाहिए थी और इससे बाद में चर्चा होकर के कुछ भी होता, जो अच्छा होता वो करना चाहिए था। मैं जन्म से स्वयंसेवक हूँ और आगे भी रहूँगा। पहला मेरा कर्तव्य स्वयंसेवक के नाते से है, बाद में जो भी संगठन के नाते से इन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न जीवनों में जाकर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दायित्वों का निर्वहन करें, उसी प्रेरणा से मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है। मंदिरों को तोड़ा गया। आरएसएस पूछ रही है विधायकों से कि क्या सो रहे थे क्या? आरएसएस खुद कहाँ थी? क्या आरएसएस भी सो रही थी? आज वो मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों को क्यों तोड़ा? चलिए, सारे सवालों के बीच में जाकिर साहब हैं, बीकानेर से अपना सवाल लेकर हाजिर हैं। बताइए जाकिर साहब। कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। इस बीच में 3 बड़े हलचलें आज जो हैं उनको लेकर मैं मनीष जी आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। सबसे पहला, शोधान सिंह जी की जगह वी सतीश आए, संगठन के साथ बातचीत का जिम्मा संभाला। एक बड़ा फेरबदल। दूसरा बड़ा फेरबदल, बीजेपी के ऑफिस को अगर गौर किया जाए, आज लगातार मंत्री इस बात की दुहाई देते रहे कि वो संघ के साथ है, संघ पृष्ठभूमि से है और संघ जो फैसला लेगा उसके साथ में हाजिर होंगे। और तीसरी बड़ी बात जिसको लेकर अब तक कोई जवाब निकल कर नहीं आ रहा, वो ये है कि संघ और आप दोनों, बीजेपी और संघ मिलकर इस खेल को रच रहे हैं, ऐसा आरोप। तीनों पर जवाब चाहेंगे आपसे। ये तो आरोप लगाने वाले ही बता सकते हैं। उन्होंने मेट्रो की बात रचना करी, अभी वो सरकार बीजेपी की आ गई तो वो तमाशा ही हो गया। पहले वी सतीश आए हैं शोधान सिंह जी की जगह, क्या बड़ा कारण रहा? नाराजगी ऊपर से नीचे तक है। नहीं, ये संगठन में फेरबदल होते रहते हैं और जो अन्य जो संगठन मंत्री हैं, इतना तलखी के साथ बोलूंगा क्योंकि रातों रात खबर लगती है और सुबह फेरबदल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो बैठक होती है जब भी, और वो जो संगठन मंत्री बनने होते हैं तो वो उसी हिसाब से होते हैं। उनको दूसरे स्टेट दिए गए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं ऊपर से नीचे सब ठीक है, कोई नाराज नहीं है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का दायित्व है वो क्षेत्रीय विषय पर होता है। 4 बड़े स्टेट उनके जिम्मे हैं, उसमें गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। ऐसे वी सतीश जी हैं पहले। अब चलिए, मैं समझ गया, आप कहना चाह रहे हैं नाराजगी नहीं है। जी जी। दूसरी बड़ी बात है कि आरएसएस के साथ मिलकर आप ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है उसको रच रहे हैं, ऐसा आरोप है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि वो भी संघ की शाखा में गए हुए हैं। जो पूर्व सांसद महोदय वक्तव्य दे रहे थे वो खुद भी स्वयंसेवक रहे हैं, और अगर उनका स्वयंसेवकत्व जरा सा भी जागृत है तो ये जान सकते हैं कि संघ कुछ भी कर सकता है, रच नहीं सकता, कुछ भी रचेगा नहीं। वो जो है, जो यथास्थिति है। चलिए जी, 2 दर्शक है, उनसे बात करके मैं सतीश जी आपके पास में आऊंगा। दशरथ सिंह जी सोडाला जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ है। दशरथ जी। सर, मेरा ये सवाल है, आरएसएस के जो सुरेश उपाध्याय जी थे जी, सम्मानीय हमारे जी, जब इन्होंने राम सेतु का आंदोलन किया था तब इन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पुतले जलाए थे जी। और ये राजनीतिक संगठन है नहीं, तो ये 9 जुलाई को जब ये प्रदर्शन करेंगे सर, तो क्या ये वसुंधरा राजे जी, अरुण चतुर्वेदी जी, जितने भी इनके विधायक उनके पुतले जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? चलिए, मैं जरूर जवाब लूंगा और उम्मीद करूंगा आपके सवाल का जवाब मिले। खालिद साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। ये सब किया जा रहा कांग्रेस का है और कांग्रेस अब इस पे राजनीति कर रही है। दूसरे, मेरा ये मानना है जो मंदिर आस्था का केंद्र है, मस्जिद भी आस्था का केंद्र है, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं होता, प्रदेश से बड़ा कुछ नहीं है। देश की तरक्की में अगर कुछ आ जाता है तो उसको हटा देना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का। सतीश उपाध्याय साहब, बीजेपी के इशारे पर आप लोग 9 जुलाई को जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा आरोप है। सतीश जी। सुरेश उपाध्याय साहब, माफ कीजिएगा। मैं थोड़ा सा विषय रखूंगा आपके सामने। जयपुर शहर, यहाँ के महाराज ने अयोध्या नगरी के
आधार पर पूरा उसका निर्माण किया। हाँ जी। जैसा पुराने विद्वान लोग कहते हैं, जिनसे कुछ दिनों में बातचीत हुई है, प्रत्येक चौराहे पर, प्रत्येक चौपड़ पर चारों तरफ मंदिर हैं। मंदिर वास्तुकला के हिसाब से बने हैं और जयपुर शहर अपने आप में एक हेरिटेज सिटी है जी। उसमें मंदिर भी उसी हेरिटेज में शामिल है। हमारा विकास निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन विकास क्या हमारी संस्कृति को ध्वस्त करके, हमारे कल्चर को ध्वस्त करके होना चाहिए जी। मेट्रो जनता की सुविधा के लिए है। हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी जो वर्षों की संस्कृति है उसको नष्ट करके मेट्रो लेकर के जाएंगे क्या? मेट्रो लेकर के जाइए यही तो हमारी सवाल है। इसी को लेकर सुरेश जी, इसी को लेकर तो आपसे बात हो रही है। हमारी संस्कृति सुरेश जी, इसी को लेकर तो बात हो रही है कि आप आज तक 1 साल के दरमियान आरएसएस चुप रहा और अब अचानक आरएसएस को याद आया, धर्म संस्कृति सब तबाह हो गए। मेरा निवेदन सुन ले, पूरी बात करूं ना जी। जब मेट्रो आई तो मेट्रो का विरोध संघ की तरफ से नहीं है, किसी विकास का विरोध संघ की तरफ से नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, चाहे वो सौंदर्यीकरण के नाम से, ट्रैफिक व्यवस्था के नाम से या मेट्रो के नाम से जो धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं जी, वह तोड़ने अगर आवश्यक हैं तो वहाँ के समाज के लोगों को, बाकी लोगों को बातचीत करके उनके विधि विधान से व्यवस्था करके। पुजारियों ने दस्तखत किए, जेडीए बोलता है कागजों पर, उसके बदले जमीन लेने की बात। आप मेरी बात सुनिए, मैं एक एक बात आपको समझा देता हूँ। पुजारियों से जबरदस्ती दस्तखत करवाए, देवस्थान की भूमि को यहाँ के एक महामंडलेश्वर ने अपने नाम से करवाया, 45 बाई 45 के वर्ग गज के प्लॉट लिए, सारे मुआवजा लिया और बाकी पुजारियों से जबरदस्ती बाई फोर्स सबसे राजीनामा करवा करके, किसी को प्रलोभन दे करके, किसी को दबाव दे करके पुजारियों से लिखवाया गया। तो इसमें सरकार के खिलाफ कहाँ हुए? प्रशासन के खिलाफ आपको सड़कों पर उतरना चाहिए। सरकार के खिलाफ क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्यों? जिस पार्टी को आपने खड़ा किया, इस संगठन ने खड़ा किया, उसके खिलाफ क्यों? हम सरकार के खिलाफ है ना बीजेपी के खिलाफ हैं। जिनकी ये जिम्मेदारी है उनको कह रहे हैं इसको ठीक करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा कैसे बात करेंगे? कौन मानेगा आपकी इस बात को कि आप न सरकार के खिलाफ है ना बीजेपी के खिलाफ है? अर्चना जी, किसके खिलाफ जाएगा ये पूरा मामला? सुरेश उपाध्याय साहब साफ नहीं बोलना चाहते। पूरी बात सुनिए, अभी मेरी बात पूरी मैं हूँ सुरेश जी, लेकिन है ना ये गोलमाल जवाब है, उस पर जवाब चाहेंगे हम। देखिए, तभी जब हम कहते हैं कि सॉन्ग है तो फिर मनीष जी को तकलीफ होती है, ये वास्तविकता है। अब ये कह रहे हैं उपाध्याय जी की सॉन्ग बोलेंगे तो शायद उपाध्याय जी को भी तकलीफ होगी। देखिए व्यवस्था क्या, जो सत्ता में, जो शासन में, जो प्रशासन को निर्देश देता है उसकी गलती है। देखिए यहाँ पर हर बार ट्विस्ट करके, ये मुल्कराज जी बोल रहे तब भी मैंने उसको सुना, जो भी स्मारक 100 वर्षों पुराना है, चाहे वो मंदिर है, चाहे हवेली है, चाहे ये आंदोलन पूरा संपदा के खिलाफ नहीं, ये पूरा उनके खिलाफ है। जयपुर की हर सड़क से जिन धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। अश्विनी जी, दोनों चीजों को कोरिलेट करिए, दोनों तरीके से नियम के विरुद्ध है। एक तरफ आस्था जो है जनता की, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक तरफ पूरा महत्व के स्मारकों को ध्वस्त करें। आप कह रहे थे आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन इंजक्शंस के खिलाफ है, कंटेम्प्ट है। मैं कहती हूँ कि अगर ये करते हैं तो ये सिर्फ प्रपंच है, लेकिन वास्तविकता है कि अगर 100 वर्षों पुरानी कोई भी इमारत है उसको ध्वस्त किया जाता है सरकारी आदेश से, तो सचमुच में वो एक तरीके का अपराध है, क्योंकि इन सारी इमारतों को, इन मंदिरों को तोड़ने के समय जिन बातों को सुरेश उपाध्याय साहब ने जिक्र किया, प्रशासन ने दबाव में करवाया काम, कुछ लोग हैं जिन्होंने जमीनें कब्जे में ले ली। जी, ये गले नहीं उतरेगा। शासन जो है सीएमओ से चल रहा है, वहां से निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को आ रहे हैं। फिर आप कह सकते हैं, यहाँ विडंबना यही है भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ के स्वायत्त शासन मंत्री जो है वो कहते हैं कि साहब जेडीसी मेरी नहीं सुनते, तो फिर आप कैसे मंत्री? त्याग पत्र दीजिए, अपनी अक्षमता को मत दिखाइए जनता के सामने। जनता ने जनादेश इससे, मतलब जो बयानबाजी हो रही है वो भी उलझाने के लिए हो रही है। दायित्व से मुंह चुराना, नॉन अकाउंटेबल होना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था। अशोक पंडित साहब अजमेर से, बताइए आपकी राय क्या है? जी साहब, मैं आपको 4 राय इस बारे में दूंगा जी। पहले तो मैं इस आरएसएस और बीजेपी का एक उद्घाटन आपको बताऊं मैं कि गुजरात में कितने मंदिर टूटे हैं जी। गुजरात में कितने मंदिर टूटे हैं, कोई आज तक गिनती नहीं है, और बीजेपी और आरएसएस ने कभी उसका विरोध नहीं किया। एक बात, हिंदुओं के ये झूठे ठेकेदार हैं, ये स्वयंभूवी हिंदुओं के ठेकेदार बने हैं, किसी भी हिंदू धर्म ने इनको नहीं बनाया है। 2 बातें। तीसरी बात, जो जयपुर में कार्यक्रम हुआ है, इनकी सूझबूझ, इनका पूरा योगदान है सरकार को, इनके देख रेख में हुआ है। आरएसएस अगर शहर में कहीं
मुसलमान पत्थर मारते हुए अगले दिन ये बवाल कर देना, इससे मंदिर टूट गए। चलिए, धन्यवाद आपका। मुल्कराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अशोक पंडित जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। अब यहाँ पे सुरेश जी आरएसएस के जो प्रतिनिधि है वो बोल रहे हैं, सारी बात बता रही, पुजारियों से जबरदस्ती करा ली गई और लिखवा लिया गया ये सब। बट आप 1 साल से कर क्या रहे थे जब सारा काम हो गया? कि आप कहीं पे भी कोई मंदिर ऐसा नहीं बचा जो सड़कों के ऊपर आ रही है, उसके बाद आप जग रहे हैं। और बीजेपी और आरएसएस दोनों ने मिलके ये रणनीति, जैसे मैं अर्चना जी ने बोला उस तरीके का इन्होंने एक राजनीति रची है। ये केवल धर्मों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, हम इसका कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर क्या ये राजनीति हो रही? बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, आप बने रहिए, जवाब लेंगे। आरएसएस भी हमारे साथ है, बीजेपी भी हमारे साथ है, साथ ही जो आरोप लग रहे हैं वो भी हमारे साथ है। जानना चाहेंगे कि पीछे मकसद क्या है। फिलहाल एक ब्रेक। ये जो कार्रवाई हो रही थी उस वक्त आरएसएस बोली नहीं और चुप रही। अब जब सारा काम हो चुका है उसके बाद आप विरोध कर रहे हो, वो महज एक जनता को दिखावा बता रहे हैं। इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीति नहीं हुई, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। सरकार इसको बगैर भेदभाव किसी नीति के तहत नहीं, एक राष्ट्र नीति के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है, इनका स्थानांतरण किया गया है। इसलिए इसमें किसी धर्म या संप्रदाय से इसे नहीं जोड़ना चाहिए।